श्री रूप गोस्वामी कृत श्री नवदीप अष्टकम में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है। इससे हम आज की हमारी चर्चा आरंभ करेंगे। गौरो भ्रमन् यत्र हरि स्वभक्तै संकीर्तन प्रेम भारेण सर्वं निमज्जयत्युज्ज्वल भाव सिंधौ तम श्री नवद्वीपम अहं स्मरामि। रूप गोस्वामी कहते हैं, मैं नवद्वीप धाम पर ध्यान करता हूं जहां गौरांग महाप्रभु अपने भक्तों के साथ भ्रमण करते हैं। उनका जो कीर्तन है उसको प्रेम नाम कीर्तन कहते हैं। तो उस कीर्तन से निमज्जयति, हर एक भक्त प्रेम के सागर में डूब जाता है और अपने आप को डुबाने के साथ वो दूसरों को भी डुबाते हैं। निमज्जयति उज्ज्वल भाव सिंधौ। तो सर्वप्रथम जो ये स्थान जहां पर हम अभी इकट्ठा हुए हैं, यह है बेल पुकुर, उसको बिल्व पक्ष भी कहते हैं। और इसके पीछे बड़ा रोचक इतिहास है, थोड़ा इसके ऊपर हम दृष्टिक्षेप डालेंगे। बेल को हिंदी में या मराठी में बिल्व कहते हैं। बेलफल मुरंबा ऐकलाय कधी? है ना, बड़ा बेलफल एक राउंड आकार का एक फल होता है। शिवजी की उपासना बेल के पत्तों से की जाती। तो ये स्थान पर कुछ प्रकांड विद्वान तपस्वी ब्राह्मणों ने 15 दिन लगातार, हमारा एक महीना 30 दिन का होता है और 15-15 करके इससे 2 भाग होते हैं, जिसको पक्ष कहते हैं संस्कृत में। मराठीत आपण त्याला 15 म्हणतो। तर बिल्व पक्ष और शिवजी है वो आशुतोष हैं। कौन जानता है इसका मतलब क्या है? तुरंत प्रसन्न हो, बहुत त्वरित प्रसन्न हो जाते हैं। केवल भक्तों के ऊपर के राक्षसों के ऊपर भी, किसी पर भी। और उनका ये भाव मूड देखकर लोग समझते हैं कि ये तो उल्लू बन सकते हैं, तो भोले बाबा है, उनको क्या है। लेकिन शिवजी मूर्ख नहीं है, उनके मन में दया अपार। कभी कभी वो अपने आप के स्वभाव के ऊपर थोड़ा चिंतन भी करते हैं कि क्यों मैं इतने जल्दी किसी को भी आशीर्वाद दे देता। मैं मुंबई चौपाटी से हूँ। चौपाटी में राधा गोपीनाथ हमारे इष्ट देव, और पास में एक शिवजी हैं बाबुलनाथ। तो बस मैं नया नया आश्रम ज्वाइन किया था और एक व्यक्ति, ज़्यादा लोग आते नहीं थे, एक दिन एक व्यक्ति आ गए, बोले मैं बिजनेस करता हूँ और एरिया में बहुत बार आता हूँ। तो मैंने कहा तो फिर हमारे संडे प्रोग्राम में आइए, अच्छा प्रवचन होता है, प्रसाद कीर्तन। बोले नहीं, मैं बाबुलनाथ जाता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, बाबुलनाथ तो क्या, एक बार गए शिवजी के पिंड में, तो कोई उधर कुछ ज्यादा कुछ कीर्तन कीर्तन करते ही नहीं लोग। पानी डाला, प्रणाम किया और नहीं बस। फिर उन्होंने अपना मन
व्यक्त किया। बोलते हैं काम करता है। मैं समझा नहीं ये इनका कहने का मतलब क्या वास्तविक हो सकता है। क्या हो सकता है व्यक्ति काम करता है मतलब नौसाला पावतो है, नौसाला पावतो है, जो भी मनोकामना पूर्ण करते हैं। हम महाराष्ट्रियन लोग बहुत चालू हैं। हम सब देवताओं को यही बोलते हैं कि दर्शन मात्रे मन कामना खुरती। लेकिन तुम्हारे मन कितना मलिन है, मन कितना गंदा है, कभी सोचा है? अभी जो सबसे डफर बच्चा होगा उसकी मनोकामना क्या होगी कि एग्जाम हो ही नहीं। एग्जाम के दिन जो विजिलेंस वाला है उसकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाए, या इतना बारिश हो कि स्कूल पानी में डूब जाए, या बिजली चली जाए, तो मनोकामना पूर्ण करना ये भगवान के लिए या भगवान के अंश कोई बड़ी बात नहीं है। क्या मनोकामना करनी चाहिए ये बहुत बड़ी बात। एक फिलोसोफर तो कहते हैं खबरदार तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण हो सकती है। तो यहाँ पे दयाराम प्रभु हैं, रहते हैं मायापुर में। उन्होंने एक बार चौपाटी में एक कहानी बताई थी कि एक गांव था और वहां पर एक जोगी बाबा आ गए। थोड़ा सिद्धि की प्रति कुछ प्रयत्नशील होंगे, और लोगों से पूछा इधर उधर, तो उन्होंने बताया कि एक छोटा सा पर्वत है और उसके ऊपर, छोटा बड़ा पर्वत तो है ही नहीं, और इसके ऊपर कुछ कुटी वगैरह है, आप जाके वहां पे रहो आराम से। तो वो नीचे आते थे, भिक्षा मांगते थे, मधुगिरी करते थे, फिर ऊपर जाते। कुछ महीनों बाद उनको थोड़ा कष्ट होने लगा कि ये ऊपर चढ़ना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है, बहुत लंबा फासला तो है ही नहीं। तो उन्होंने एक नई प्रार्थना शुरू कर दी, घोड़ा दिला दे राम, कि राम एक घोड़ा दिला दो। ये नहीं सोचा कि क्यों, घोड़े पर बैठकर ऊपर जाएंगे, कष्ट कम होगा, उतरते समय भी नीचे आएंगे। यहाँ नीचे खेती बाड़ी है, घास फूस उगती है, लोग थोड़ा घास दे देंगे तो काम हो जाएगा। तो आंखें बंद करके ऐसे प्रार्थना, उत्कट ढंग से प्रार्थना कर रहे थे कि अचानक पास में ही ऐसे कुछ सुनाई दिया। तो उन्होंने आंखें खोल के देखा तो घोड़ा साक्षात प्रकट। उन्होंने ठीक ढंग से देखा तो पता चला घोड़ा नहीं है, ये घोड़ी है, और वो भी गर्भवती है। बोले ठीक है, शायद मैसेज में कभी कभी गड़बड़ होती है ना, मैसेज भेजने में। तो राम जी ने कुछ अलग मैसेज पढ़ा होगा कि घोड़ी दिला दे करके। तो एक दो दिन में घोड़ी ने प्रसूति कर दी, एक बच्चा पैदा किया। और साधु महाराज तो बड़े आतुर थे कि कब घोड़ी पर बैठूं, और उसको ट्रेनिंग देना पड़ता है थोड़ा, कब वो मुझे लेके जाएगी कि मेरा कष्ट कम हो जाएगा। तो कैसे वैसे करके घोड़ी को एक लगाम लगा दिया, और उसको खींच रहे हैं, तो वो तो हिलने को तैयार नहीं। ये अजीब समस्या है। फिर पता चला वो घोड़ी तो अपने पुत्र के ऊपर आसक्त है। बोले हाँ ये बात, तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, घोड़ी को हिलाने के लिए बच्चे को हिलाना पड़ेगा। तो वो साधु काफी तगड़े थे, घोड़े का बच्चा कोई कम वजन का नहीं होता। उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको पकड़ के ऐसे उठाया,
उसको उठा के चलने लगे तो घोड़ी चलने लगी। चलो ये बात सही है। घोड़ी को इतना परिश्रम करके मैं खींच रहा था लेकिन वो नहीं आ रही थी। लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, इसी को कंधे पे रखता हूँ और पीछे पीछे घोड़ी आ जाएगी, फिर बाकी आगे का काम हो जाएगा। 10 कदम नहीं चलेंगे, सोच रहे थे कि मैंने प्रार्थना की थी कि घोड़ा मुझे उठाकर ले जाए, तो वो तो विपरीत हो गया है, मैं घोड़े को उठा रहा हूं। हम सब हंसते हैं इसके ऊपर, लेकिन वास्तविक हम सब वो साधु हैं। हमने जो भी प्रार्थना की है, अपने जीवन को थोड़ा और सुविधा, थोड़ा और आराम, थोड़ा भौतिक सुख, और बाद में पता चलता है कि यही सुख है, यही दुख का कारण बन गया है। यहां पे जो ब्राह्मण थे, उन्होंने देखो शिव जी से क्या मांगा। मैं एक्चुअली 7th या 8th स्टैंडर्ड से, मुझे याद है 7वीं 8वीं कक्षा से, मालूम नहीं कौन था, किसी ने कहा था ओम नमः शिवाय जप करो, तो मैं मेरे नोटबुक में लिखता था इसको ओम नमः शिवाय, और स्कूल जाते जाते मैं मन में जप भी करता था। यहाँ पे कोई है जो पहले शिव जी के बड़े अच्छे उपासक थे? मैं खुद तो था। अरे काफी लोग हैं। आप क्या करते थे? एवरी मंडे शिवलिंग, शिव जी मंदिर जाते थे। उधर क्या चढ़ावा देते थे? पानी। क्या मांगते थे? अगर कॉन्फिडेंशियल नहीं है तो ये सब अपनी फैमिली है। अच्छा, किसी ने बोला तो कर दिया। तो शिव जी के भक्त कभी कभी वैष्णव तिलकधारी और वैष्णव समझते हैं, हाँ आप लोग तो हमारे भगवान को आप देवता समझते हैं, और खास करके इस्कॉन में आने के बाद हम डेमी गॉड करके एक वर्ड नया सीखते हैं। तो जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी जानते हैं उसमें डेमी साइज मतलब छोटा होता है। लोग वैसे भी समझते हैं कि डेमी सेमी कहाँ से लाया आपने, जो हम जिसकी पूजा करते हैं वो डेमी, और आप जो पूजा करते हैं वो सुप्रीम। हाँ बढ़िया है तो फिलोसफी। तो वास्तविक प्रभुपाद ने ये पाश्चात्य जगत में खास करके, जिसको जहाँ पे देवता का कोई कंसेप्शन है ही नहीं, वहां पे ज्यादा किया। इंडिया में उन्होंने भारतीय लोगों की मन की रचना जानकर ही डिडंट प्रेस दैट पॉइंट सो मच। तो ये देखिए, यहां बेलपुकुर के जो ब्राह्मण थे, उन्होंने शिव जी प्रसन्न होने पर कहा, आप जिससे अति प्रसन्न होंगे ऐसा कुछ वरदान दीजिए। हाउ नाइस। आज भी आप अगर उधर वृंदावन चंद्र मंदिर जा रहे हैं, या रास्ते में कोई शिव जी मंदिर है, तो प्रणाम करने में कोई हर्जा नहीं है। भगवान से राधा कृष्ण भक्ति मांगने में भी कोई हर्जा नहीं है। लेकिन ये जो प्रार्थना है कि हे प्रभु, वो चीज दीजिए जिससे आप प्रसन्न हो, और फिर खाली देखिए वो क्या देते हैं। वो 110% वो आपको राधा कृष्ण के चरणों में लाएंगे। तो यही आशीर्वाद शिव जी ने उन ब्राह्मणों को दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण की सेवा के अलावा और कोई श्रेष्ठतम वस्तु मैं तो नहीं जानता। और एक अच्छी बात, वही कृष्णा गौरांग महाप्रभु के रूप में बहुत जल्दी पास में ही अवतार धारण करने वाले हैं, और आप सब उनकी जो, इसको इंग्लिश में स्कॉलरली पास टाइम्स, चैतन्य महाप्रभु ने अपने बालपन में
वो एक विद्वान थे, क्या नाम था उनका? निमाई पंडित। है तो थे वो एक व्याकरण के विद्वान। अभी मैंने 6 महीने पहले थोड़ा सा संस्कृत व्याकरण समझने का प्रयास किया। बाप रे बाप, 4000 तो केवल फॉर्मूला है व्याकरण को समझने के। वो 4000 में से किसी विद्वान ने बड़ी दया आकर उसको छोटा कर दिया है, केवल 2000। सिद्धांत कौमुदी नाम एक ग्रंथ का, और उसका अभी जो लोग पढ़ते हैं उसको कहते हैं लघु, छोटा सिद्धांत कौमुदी। बाप रे बाप, ये कैसे इसको लोग 12-12 साल तक पढ़ते होंगे। और महाप्रभु जब यहां पर अपनी लीला कर रहे थे तभी व्याकरण जानने वाले को लोग बोलते थे क्या है, तो खाली व्याकरण जानता, मतलब ज्यादा भाव नहीं था उसको। संस्कृत में अलंकार, अलंकार का मतलब होता है ऑर्नामेंट्स, भूषण। तो ये है विद्वत्ता, वाक चातुर्य के अलंकार। तो महाप्रभु ने जो लीला की उसके ऊपर हम थोड़ी विस्तृत चर्चा करेंगे और उसका कारण भी ईशत करेंगे कि क्यों किया उन्होंने। तो एक तो जिस स्पॉट में हम बैठे हैं वो है उन ब्राह्मणों का तपस्या का स्थान। एक सिंपल बात ध्यान में रखना, आप जहां जहां भ्रमण करेंगे वहां पे जो जो भक्तों ने 10, 20, 100, 1000, लाख, करोड़ साल पहले भी जो भी उन्होंने यहां पर तप किया है उसको मानो उन्होंने यहां पर इन्वेस्ट करके गए हैं वो। और हम आकर केवल श्रवण करके वो कृपा को प्राप्त कर सकते। तो कई लोग समझते हैं कि तीर्थाटन करना, भ्रमण करना मतलब केवल घूमना। नहीं, तीर्थाटन या तीर्थ यात्रा, उसका फाउंडेशनल प्रिंसिपल, मूल तत्व है श्रवण। जैसे हम पिछले 25-30 साल से यात्रा कर रहे हैं, इन कल नाक कट गई हमारी, बुरी तरह कट गई कि ये जो साउंड सिस्टम लगाना है क्या है, इसमें एक माइक लगाओ, बैटरी लगाओ, स्पीकर लगाओ, काम हो गया। लेकिन वही भगवान बीच बीच में दिखाते हैं कि अपने आप को इतना एक्सपर्ट मत समझना। तो आज आप मदन गोपाल से प्रार्थना करना कि नहीं, सच में इतना बुरा लग रहा था, महाराज कुछ बोलते नहीं, लेकिन अच्छा हुआ कि कल कोई मीटिंग नहीं बुलाई उन्होंने। अभी सुबह से हमारी टीम वहां पर लगी हुई है, क्योंकि तीर्थ, कोई जानता है ये शब्द में इसका मेन फाउंडेशनल मीनिंग क्या हो सकता है? तीर्थ, सिंपल हिंदी शब्द है, उसमें एक छुपा हुआ। हाँ, अर्थ, अर्थ तो इंग्लिश हो गया भाई। तीर्थ का सब सिंपल मीनिंग क्या हो सकता है? हम तो मराठी में तीर्थ जे आपण पितो ते, दुसरा अर्थ काय असतो त्याचा? हाँ, भगवान का स्थान, सही बात है, लेकिन क्यों पवित्र, क्यों? लेकिन हाँ, सुनाई नहीं दे रहा है? साधु संग कारण, ठीक है, ये सब आंसर्स पूरे गलत नहीं है। यस, एक मिनट प्रभु जी,
थोड़े क्लोज आ रहे हैं सही आंसर के। क्या बताया आपने, जोर से बोलिए। एग्जैक्टली नदी का तीर होता है। तो तीर्थ में तीर वर्ड जो है वो एक, तो वेरी गुड। तो हम लोग अभी अगर भवसागर के ये किनारे पे खड़े हैं और हमको पार करना है, यू हैव टू गो टू द ऑपोजिट शोर, तीर पल्ले पार जाना है। वहां जाने में जो जो चीज, व्यक्ति, इवेंट, जल हो, भस्म हो, प्रसाद हो, फूल माला, कुछ भी हो, जो भी हमको सहायता करते वो है तीर्थ। नहीं तो केवल पानी समझना है तो भगवान उसकी निंदा करते हैं, या तीर्थ बुद्धि सलिले न करे चित जनेश अभितीचु सैव गोख। केवल अगर पवित्र पानी है तो फिर आप गंगे जो यमुने जो करो, वो पानी हो गया उधर पद से। तो हम केवल किसी अरण्य में घूमना नहीं जानते, केवल किसी पर्वत को चढ़ना नहीं है, केवल केवल थोड़ा कष्ट हो गया वो बात नहीं है। वो है तपस्या, तीर्थाटन करने का एक छोटा सा कंपोनेंट है। लेकिन मेन बात यह है कि सच्ची कमाई क्या होगी अगर हम तीर्थ स्थान पे गए, तो वो अपोजिट पार कैसे जाते हैं वो समझने की थोड़ी बुद्धि आवे। और वो तभी आती है जब हम श्रवण करेंगे। तो ये जो मैंने नवदीप अष्टकम जो गाया पहला श्लोक, तो उसमें भी हम भी कई तीर्थ हैं। हाँ, एक ये और एक क्रांतिकारी बात है, नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक भजन में कहते हैं, ज्यादा तीर्थ मत घूमो, डोंट गो टू टू मेनी होली प्लेसेस। हमने कहा अरे ये तो नरोत्तम दास ठाकुर हमारे आचार्य हैं, हमारे आचार्य हमको एडवाइस दे रहे हैं कि ज्यादा तीर्थ मत घूमो। क्या कारण हो सकता है? ज्यादा पुण्य मिलेगा, हम उनके साथ कॉम्पीट करेंगे। जरा सोचो, बी फोकस, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा तीर्थ यात्रा घूमने के लिए वो कहते हैं कि जरूरी नहीं है। क्या कारण हो सकता है? हाँ, नाम जब में तीर्थ मैनेज होता है, ठीक है, ये बात सही है। ये युग कौन सा है? कलयुग। कलयुग में सत्वगुण कितना है? शुरुआत में कितना था? 25% खाली, और उसको भी दिन दाड़े डाका डाल रहा जा रहा है उसके ऊपर, कम कम होते जा रहा। तो क्योंकि सत्व गुण कम है, फिल्मी सॉन्ग पूना में बंबई में नहीं सुनेंगे, उतने दाम में सुनोगे। आप चगिर स्टेशन पे या स्वारगेट पे हो या किधर भी हो तो अपना बटुआ पकड़ के जाओगे, इन्होंने कितने चोर उचक्के हैं। लेकिन या अगर आपने किसी मंदिर में हरि बोल तो देखा तो बटुआ भी हरि बोल हो गया। तो कई बार ऐसे होता है कि कोई लोगों का इस प्रकार से अगर नुकसान होगा तो वो कसम खाते हैं कि इसके बाद कभी नहीं आऊंगा। तो हमारे आचार्य ये वार्निंग देते हैं कि शायद आपको बहुत सारे मटेरियलिस्टिक लोग, भौतिकवादी लोग ये धाम में ही मिलेंगे आपको। तो इसलिए धाम को देखने के लिए चमड़े की आंखें काम नहीं करती, चमड़े के कान काम करते। तो कान के द्वारा जो शास्त्र है उसको श्रवण करने से अपने आप को ट्रेन करो पहले कि धाम में क्या हो सकता है, कितना क्या देखना है। और यही एक कारण है कि नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि
बहुत ज्यादा दाम के पीछे मत रहना। हम गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में है, मतलब वृंदावन है, मायापुर है, पुरी है, और जो हमारा मंदिर है प्रभुपाद का वो भी हमारी धाम है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तीर्थ का अर्थ आपको समझ में आ गया, धाम का मतलब क्या हो सकता है? वास, वास्तव्य, वेरी गुड। और क्या? भगवान की लीलाएं, भगवान ने यहाँ पे लीलाएं की। हाँ, भगवान का दर्शन, भगवान का घर। अब ये कौन सा बुक है? भागवतम का तात्पर्य है कि कृष्णा बुक है? मेरे ख्याल से कृष्णा बुक हो सकता है। उसमें प्रभुपाद लिखते हैं धाम मीन्स इन्फ्लुएंस। धाम मतलब प्रभाव। जहां पर आपको कृष्ण का प्रभाव सबसे ज्यादा रूप से आपको प्रभावित करता है, दैट इज ए धाम फॉर यू। तो प्रभुपाद का कोई भी टेम्पल इस तरह से धाम के डेफिनेशन के बाहर नहीं है। प्रभुपाद कहते हैं कि लोग गंगा में हुगली नाम है गंगा देवी का, कलकत्ता से घूमती है, तो उसके किनारे रहते हैं, लेकिन काशी जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए, क्योंकि सोचते हैं ये तो हमारे सामने है, इसमें क्या है। तो वैसे हम भी प्रभुपाद के मंदिर को देखकर सोचे होंगे ये क्या है, तो यही भक्त लोग है, यही मंदिर है, एक का धाम हो गया। नहीं, जहां पर विग्रह है जिनको अधिष्ठित किया गया है, प्राण प्रतिष्ठित किया गया है, दैट इज ऑल्सो ए धाम। तो अभी तक हमने ये ब्राह्मणों के बारे में सुना, तो उनकी वजह से ये नाम का प्रभाव, काल के प्रभाव से नाम चेंज होते रहते हैं। तो बिल्व पक्ष से बेल पुकुर नाम हो गया इसका, बेल पोखर, 3-4 नाम इसको शास्त्र में मिलते हैं। फिर दूसरी बात यहां पर जो हुई वो, अभी हम आएंगे 4 संप्रदाय के ऊपर थोड़ा डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 4 संप्रदाय हैं? श्री ब्रह्म संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमार संप्रदाय। उसमें श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी देवी, ब्रह्म अर्थात ब्रह्मा जी, ब्रह्मदेव, रुद्र अर्थात शिव जी, और कुमार मतलब चतुष्कुमार। ये जो 4 कुमार हैं, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। दे आर बोर्न फ्रॉम हिज माइंड। और वो, उनके नाम है सनक, सनातन, सनत कुमार और सनंद। और उनके मन में इच्छा ऐसी हुई कि हम बड़े होंगे ही नहीं, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है वो। हम तो छोटे थे भी बेताब थे कि कब बड़े हो, कब बड़े हो। अभी बड़े हो गए तो सोचते हैं कि कहाँ गई मेरी जवानी। तो ये ऐसे ही होता है। लेकिन ये जो 4 कुमार हैं, उन्होंने सोचा कि वो बड़े होने के बाद माया आती है, फिर संसार बंधन में पड़ना पड़ता है। तो हम अगर छोटे रहेंगे, एकदम छोटे 5-5.5 साल के बालक के रूप में, तो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो श्रीमद् भागवत में हमारे बीबीटी आर्टिस्ट ने बड़े अच्छे अच्छे फोटो बनाए हैं 4 कुमारों के। अभी तीसरा डेफिनेशन, आप बोलेंगे आप कितना डेफिनेशन दे रहे हैं हमको आज। संप्रदाय, इसका क्या मतलब हो सकता है? संपर्क नहीं, संपर्क का उसमें कोई मतलब नहीं है। एक हिंट देता हूं, ऐसा समुदाय जो परंपरा की तरह पे चलता होगा, ऐसा संप्रदाय जो लगातार चला रहा है। क्यों लगातार चला रहा है? लेकिन पहले शरण ले जाए पावर,
ओके, एक मिनट। प्रदाय में कुछ देना है, ठीक है। समझने ना सब मिनट क्या बात है आपने? सिद्धांत किसने बताया? वो बात सही है। सम्यक का अर्थ क्या हो सकता है? सब उस पे है। टोटालिटी, सब कुछ। सम्यक का अर्थ होता है टोटल। सम्यक प्रदायते, जो व्यक्ति या जो समूह या कुछ ग्रुप जो आपको भगवान के प्रति चरणों में आसक्ति हो, भक्ति हो, प्रेम हो, इट गिव्स यू इन फुल। मराठी में बोलते हैं कोई हाथ से राखून ठेवत नहीं, कुछ रखता नहीं है वो गुरु या वो ग्रुप, सब कुछ पूरा दे दिया। सम्यक प्रदायते, ये होता है समप्रदाय। और ये भक्ति में भी अलग अलग फ्लेवर, मूड, रस हैं। श्री जी, लक्ष्मी जी का मूड है चरण सेवा करना। एक्चुअली पाद सेवनम जो है वो लक्ष्मी का है ना, लक्ष्मी का वो सर्वोत्कृष्ट एग्जाम्पल पाद सेवनम का लक्ष्मी जी है। एक और अनूठी बात बताते हैं आचार्य, हम जब चल के आते हैं हम भी पाद सेवनम कर रहे हैं। थोड़ा टायर सेवनम ज्यादा कर रहे हैं बस में बैठकर, लेकिन फिर भी हम कलयुग जीव हैं, मुंबई पुणे के, थोड़ा चल दिए तो थक जाते हैं, तो इसलिए बस का सहारा लेना पड़ता है। फिर भी जितना भी हम धाम में चलेंगे अपनी ये 11 नंबर की बस लेकर, मुंबई में कुछ लोग इसको 11 नंबर की बस बोलते हैं, तो पैर से चलते हैं, तो ये पाद सेवनम कैटेगरी में आता है। ऐसे मत समझना कि ये लोग बहुत चला रहे हैं हमको, इट इज कंसिडर्ड पाद सेवनम। तो श्री जी का वो मूड है, शिव जी का अपना संप्रदाय रुद्र संप्रदाय, ब्रह्मा जी का अपना संप्रदाय, और एक कुमारों का अपना संप्रदाय। ये चार केवल बोनाफाइड भगवान के द्वारा नियुक्त संप्रदाय है। संप्रदाय विहीना ये मंत्रास्ते निष्फला महा। लेकिन कलयुग ऐसा है कि जिसमें लोग संप्रदाय को ही छोड़कर बाकी सब चीज के पीछे लगते हैं। तो अभी थोड़ी बात करेंगे ये चार संप्रदाय की। ये कुमार संप्रदाय के एक विलक्षण सुपर एक्सीलेंट आचार्य हो गए निम्बार्क। प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत में जितनी जानकारी उपलब्ध है उतना तो देते हैं, बट सभी आचार्यों के एग्जैक्ट कौन सा साल कौन सा सन वो उपलब्ध नहीं है। तो ये स्थान पर निम्बार्काचार्य को चार कुमारों का दर्शन हुआ और चारों कुमारों ने उनको राधा कृष्ण भक्ति के बारे में आशीर्वाद दिया और एक विशेष गुप्त बात बताई कि श्री गौरांग महाप्रभु जब अपनी विद्वत्ता की लीला करेंगे तब आप आओगे इधर केशव काश्मीरी बनकर। ये चैतन्य चरितामृत की बहुत ही रोचक लीला है। केशव काश्मीरी का नाम था दिग्विजयी। तो दिग्विजयी होने का अर्थ ये हुआ कि वो किसी भी प्रांत में जाएंगे, और वो कश्मीर के थे इसलिए उनका नाम कश्मीरी था, लेकिन केशव ये उनका जन्मजात नाम, और किसी भी एरिया में जाकर वहां पर वो गर्जना करेंगे, कौन है यहाँ का सबसे बड़ा विद्वान, आओ मेरे सामने। और डिबेट, तो वो कहते हैं कि हमारे साथ वाद विवाद करो, और अगर सामने वाला हार गया, परास्त हो गया,
तो एक पत्र के ऊपर लिखना पड़ता था उसको, आज ये मास, ये तिथि, ये स्थान पर मैं केशव काश्मीरी के सामने पराभूत हो गया हूं, मैं उनको अपना गुरु मानता हूं। ऐसा पत्र उसको उठाने के लिए हाथी लगता था, और ये लेके केशव पूरे भारत में भ्रमण करते थे। कोई कहता था कि अरे इधर से 40 किलोमीटर दूर एक दूसरे विद्वान है, आज तक किसी ने उनको हराया नहीं है, चलो वहां जाते हैं। और ऐसे करते 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 एक दिन किसी ने उनको बताया कि आप नवद्वीप तो गए ही नहीं, नवद्वीप में तो बड़े प्रकांड विद्वान है। अब सोचिए, ये समझ कर के केशव जी नवद्वीप आ रहे हैं, अचानक कुछ विद्वानों को इनविटेशन मिला शादी के लिए, अगले गांव जाना है। किसी की बूढ़ी चाची मर गई, किसी की नानी बीमार हो गई, किसी के यहाँ पे कोई उपनयन संस्कार है, और सब लोग। तो किसी ने कहा कि ऐसे करते हैं, हम निमाई को सामने रखते हैं। तो एक ने कहा अरे अरे क्यों बच्चे को सामने रख रहे हैं, वो तो उसको फाड़ के खा जाएगा, इतना बड़ा विद्वान है वो। तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, शायद वो उसको हरा देगा। तो बोले इम्पॉसिबल। हाँ, अगर निमाई जैसे एक वैयाकरणी, ग्रामर स्टूडेंट, खाली व्याकरण जानने वाले ने अगर महान कवि और विद्वान केशव को हराया, तो मालूम है क्या होगा? हमारा नाम भी बड़ा हो जाएगा। हम तो वैसे ही बड़े हैं ही, और हमारे गांव के छोटे से चिंटू पिंटू ने हराया उनको, तो फिर क्या है? तो लोगों ने कहा ये अच्छी बात है। और निमाई ये सब देख रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। शाम का समय था। ये एरिया वैसे भी बड़ा सुंदर है, अभी भी देखो कितनी हरियाली है। 500 साल पहले तो पूरा हरा भरा एक 12 करोड़ घाट करके एक घाट है, जहां पर निमाई अपने विद्यार्थियों के सामने, और कौन थे विद्यार्थी? ये जो ब्राह्मण थे ना, जिनको आशीर्वाद मिला, वो सब उस लीला में सम्मिलित होने के लिए बड़े आनंद से वो उनके साथ पढ़ते थे। तो निमाई का एक स्पेशलिटी ऐसे था कि वो कहते थे कि मान लीजिए जीवन के 2 अर्थ होते हैं। तो लोग कहते थे कि बताओ क्या अर्थ है वो, फिर वो बताते थे ये अर्थ है, ये अर्थ है। फिर कहते थे कि मालूम है ये दोनों अर्थ गलत है। तो लोग कहते हैं गलत कैसे भाई, आपने अभी बोला तो। मैं बता रहा हूं, ये अगर लॉजिक लगाया जाए तो ये अर्थ गलत हो गया, और ये दूसरा लॉजिक लगाया जाए तो ये अर्थ भी गलत हो गया। कि सही बात है, हमने सोचा नहीं था ऐसे। अब मैंने जो गलत बताया ना, बताओ वो सही कैसे है? लोग बोलते थे ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। बताता हूं, अभी मैंने जो पहले सही बोला था, जिसको मैंने गलत साबित किया, उसको वापस सही साबित करूं मैं। ऐसे चौथे 5वें स्टेज पे लोग बोलते थे बस सर फटा जा रहा है हमारा। तो आप जो बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको धारण कैसे कर सकते हो? नहीं, कोई मामूली बात है। ये था उस समय का टोटल सेंस ग्रेटिफिकेशन विद्वानों के लिए। तो वहां ऐसे ही कुछ चर्चा चल रही थी, और केशव आ गए। केशव आए मतलब ऐसे कोई अकेला चल के नहीं आया, अरे निमाई पंडित कहाँ है करके। मैं बड़ा बैंड बाजा, घोड़े, हाथी, और उसके ऊपर बैठा हुआ ये केशव। और एक बात ऐसी हो गई कि उनको, इसको कहते हैं अकारण, विदाउट एनी नोन रीजन, ये बालक बड़ा सुंदर, और उसके पीछे आकर्षण बढ़ गया उनका।
तो नीचे उतरकर उन्होंने कहा कि मैं केशव हूँ। और निमाई पंडित ने कहा, अरे महान केशव कश्मीरी दिग्विजय आप है, ए सब लोग प्रणाम करो। ने प्रणाम किया। मैं यहाँ पे आया हूँ थोड़ा वदवत चर्चा करने के लिए। मैंने बड़ा नाम सुना है नवदीप का, और आप क्या करते हैं? बोले मैं यहाँ पर न्याय सिखाता हूँ। उन्होंने कहा इसे मतलब, ओ न्याय, ठीक है। मतलब आज भी अगर कोई कहेगा मैंने पहले आईआईटी पवई में इंजीनियरिंग किया है, फिर आईआईएम दिल्ली में आईआईएम किया है, और फिर हार्वर्ड से भी मैंने एक एमबीए का डिग्री लिया है। कोई बोलेगा मेरा डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज फ्रॉम दादा साहेब धोंगड़े पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बोलेंगे ये क्या है यार, कहाँ है ये? तो यही पुणे सातारा रोड पर है। थोड़ा ऐसा कुछ होगा भी गलत, मेरे को क्षमा करना अगर ऐसा कोई मैंने ऐसे ही एक नाम बना दिया। महाराष्ट्र में तो ऐसे हर पत्थर के नीचे एक इंस्टीट्यूट है आजकल। तो बात अलग है। तो उन्होंने कहा, मैंने अच्छा तो आप खाली न्याय सिखाते हो, लॉजिक, ग्रामर, ठीक है। निमाई ने कहा हमने लेकिन आपके बारे में इतना सुना है, आप एक सिद्ध हस्त कवि हैं, आप एक एकम्प्लिश्ड पोएट, तो कुछ हो जाए थोड़ा एक नमूना आप हमारे विद्यार्थियों के लिए। बोला हाँ क्यों नहीं, जैसे किसी को गाने वाले को बोलेंगे थोड़ा गाएंगे, ठीक है चलो माइक सामने है तो फिर गा। तो उन्होंने गंगा देवी के ऊपर एक कविता आराम कर दी, और ऐसे धारा प्रवाही वो हिंदी संस्कृत बोल रहे थे कि 100 श्लोक धर 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 करके हो गया, और लास्ट में 100 हो गया, इति कनिष्ठ। और जो निमाई पंडित के जो बच्चे थे सामने बोले रावा 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 ऐसा, अरे हमने तो कभी सुना ही नहीं कोई ऐसी कविता कर सकता है और कोई ऐसे बोल सकता है। और ये नहीं है कि 4 महीने से कविता करती है और रोज बाहर करते थे और ऐसे ही बोल दिया। अभी इसी क्षण कुछ इच्छा हो गई और चलो। ये सुनकर निमाई पंडित ने कहा ठीक था। उन्होंने मन में सोचा ये क्या बच्चा जानता है। बोले बालक, मतलब सॉरी मैं इतना फास्ट बोल दिया, शायद आपको समझने में भी थोड़ी कठिनाई होगी। नहीं? बोला नहीं, एक श्लोक में बहुत बड़ा दोष दिखता है मुझे। बोले आप समझते हो क्या बोल रहे हैं आप? बोले हाँ, आपने शब्द योजना की है भवानी भर्तु, भवानी का पति। बोले तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? बोले भव की पत्नी ही भवानी होती है। शंकर को भव कहते हैं, भवानी का अर्थ ही हो गया कि वो शंकर की पत्नी है। तो शंकर की पत्नी का पति, कोई सोचेगा मतलब 2 पति हो गए, शंकर की पत्नी का पति, तो पार्वती का और कोई पति है क्या? कहीं ये तो नहीं आपका अर्थ था ऐसा गलत दिखाना? वो बोले बाप रे, एक तो मैंने इतने सारे श्लोक बोले, इन्होंने सारे श्लोकों को कंठस्थ कर दिया और ऊपर से उसमें ये दोष निकाल रहा है। बोले 5 अलंकार है इसमें। अलंकार कैसा मालूम है? आपने ये बताया है कि वो जो पवित्र जल जो कमल से उत्पन्न होता है, नॉर्मली कमल पानी से उत्पन्न होता है। नीरज, नीर पानी, ज जहां पे जन्म था इसलिए
नीरज का मतलब होता है कमल, जो पानी से उत्पन्न होता है। ये कौन सा कमल है जो पानी उत्पन्न करता है? बोले आपने विष्णु के चरणों को, जो चरण कमल हैं, वहां से गंगा उत्पन्न होती है, इसलिए आपने ये कहा है कि नॉर्मली पानी में कमल उगता है, लेकिन ये पानी कमल से उग रहा है। बहुत बढ़िया। तो अच्छे अच्छे अलंकार यूज किए अपने, अच्छे अपने अलंकार बनाए। लेकिन एक बात बोलूं, जैसे सुंदर व्यक्ति का एकदम अच्छा शरीर, उसके ऊपर थोड़ा कुष्ठ रोग लग जाए तो सारी शोभा नष्ट हो जाती। वैसे तो मुझे तो 5 प्रमुख दोष दिखाई दे रहे हैं। अगर आप बोले तो थोड़ा और इंस्पेक्शन करूंगा तो अनलिमिटेड दोष दिखाई देंगे। बोले जी नहीं बस हो गया। और जैसे ही ये बात बताई और महाप्रभु निमाई पंडित के बच्चे लोग कोई हंसो मत। पंडित अब आप निवास स्थान पे जाइए, आराम कीजिए, कल सुबह प्रभात हम मिलते हैं फिर से। मैं बहुत आतुर हूं आपसे मिलने के लिए। ये पंडित का तो पूरा इतना स्ट्रेसफुल हो गए, वो पसीना छूट गया। जहां पे निवास स्थान था उनका दिया हुआ, वहां पर वो बैठे, बोले भोजन भोजन कुछ नहीं, सारे सेवकों को निकाल दिया उधर से। एकांत में सरस्वती देवी का भजन करने लगे। और इतने शुद्ध भक्त हो देवी सरस्वती के, इस सरस्वती माँ सामने आ गए। उनके सामने बोल दी, माँ क्या किया आपने? तो क्या हो गया? आपने वरदान दिया था कि कोई मर्त्य मानव मुझे परास्त नहीं कर सकता। सरस्वती माँ कहती है कि मेरा वरदान अभी दी, अब आगे थी। बोले मतलब? बोले वत्स, तेरा भाग्य समझ के किसने तुझे परास्त किया है? बोला किसने? इधर का एक बालक, ग्रामर सिखाने वाला, लॉजिशियन, न्यायिक। बोले नहीं, वो मेरे प्रभु है। क्या बात कर रही हो? मुझे दिखाई क्यों नहीं दिया, समझा क्यों नहीं? बोले अरे तुम्हें क्या, बड़े बड़े ब्रह्मांड के चालकों को भी भगवान की लीला समझ में नहीं आती। तो ये सुनकर इतना आनंद, इतना आनंद, इतना आनंद हो गया कि वो कब प्रभात होगी, कब सूर्योदय होगा, बाट जोने लगे। और जैसे ही सुबह सुबह आ गए, निमाई पंडित के सामने साष्टांग दंडवत कर दिया। मतलब मैं जानता हूं आप कौन है, मैं जानता हूं आप कौन है। मैं तो एक बालक हूं। नहीं, जो मेरी अधिष्ठात्री देवी है या उनके स्वामी है। और एक बात बताओ, जिस क्षण आपने आपके विद्यार्थियों से कहा कि हंसो मत, निंदा मत करो, तो मुझे पता चला कि आप भगवान। भगवान को किसी की भी निंदा करने पर संतुष्टि में कोई आनंद नहीं आता। तो बालक के रूप में चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा कि आप यहीं रहो और कहीं मत जाना। और कुछ विद्वत्ता में कुछ प्राप्त करने की इच्छा है? बोला नहीं, अभी सारी इच्छा पूर्ण हो, अभी और कोई इच्छा नहीं है। बोले इस बात को जब तक मेरी लीला चलती रहेगी तब तक गोपनीय रखना। और आप निम्बार को तो राधा कृष्ण की लीला का प्रचार प्रसार नवदीप से करो। वही उन्होंने किया। तो यह है कुछ यहाँ की प्रमुख उपलब्धियां। नवदीप के हर एक मिलीमीटर एरिया में कुछ ना कुछ तो लीला होती रहती है। अद्यापि ह लीला करे गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए।
श्रील प्रभुपाद ने यहाँ पे आके जो अपना एक अमर वाक्य बता दिया कि बॉम्बे इज माय ऑफिस, इंडिया को अगर पकड़ना है तो गेटवे ऑफ इंडिया इज बॉम्बे। इसलिए रास बिहारी मंदिर पे उन्होंने इतना जोर दिया। वृंदावन इज माय होम, दामोदर मंदिर जहाँ पर मैं रहता था वो मेरा घर है। और नवदीप मायापुर क्या है? ये मेरे पूजा का स्थान है। पूजा का एक अर्थ होता है सम्मान देना। पूजा मतलब केवल घंटी बजाओ ये पूजा नहीं होती, मन से सम्मान। और महाप्रभु का जो है पूजा का विधि है वो है स्वक नाम जपाओ। महाप्रभु अपने ही नाम का जप किए, अपनी आचारी जिवेर सिखाए, अपने आचरण से उन्होंने हमको सिखाया है। तो आइए हम भी जितने जितने स्थल जाएं, जहाँ जहाँ भ्रमण करें, कंडीशन पहला होना चाहिए कि वो जगह पर महाप्रभु गए होने चाहिए। और दूसरा कंडीशन होना चाहिए महाप्रभु के प्रेमी भक्तों के साथ ही जाना चाहिए। और प्रेमी भक्त वो हैं जो सतत हरिनाम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।